वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और ईद की सेलिब्रेशन को और भी दोबारा करने के लिए ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई भी मौका, कोई भी त्यौहार हो और उसमें मौसीकी का तड़का ना लगे। मौसीकी के बिना वैसे ही हमारी ज़िंदगी बड़ी अधूरी है। किसी भी तरह की सिचुएशन हो, हम मौसीकी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। इसी तरह से मौसीकार जो है, उनकी लाइफ और उनके त्यौहार किस तरह से वो मनाते हैं, किस तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं, ये जानने के लिए जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको हमने स्टूडियो में दावत दी है कि वो ख़ास तौर पे यहाँ पर आएँ, हमारे साथ आकर ईद सेलिब्रेट करें और बताएं कि वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई ऐसा मेहमान आए जिसकी सुरीली सी आवाज़ आप तक पहुँचे और आपकी ईद की खुशियाँ और भी दुबाला हों। तो आपके उस इंतज़ार को हमने कर दिया है ख़त्म, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सिंगर मौजूद हैं। बड़ी सुरीली उनकी आवाज़ है, बड़ी ही खूबसूरत जो है वो उनकी क्या कहें कि ग्रिप है उनके सुरों पर। किस तरह से पूरा उनका सफ़र रहा, ईद कैसे मनाते हैं, त्यौहार कैसे मनाते हैं और नेक्स्ट हमारे लिए क्या है जो हमें सुनने को जल्द उनकी तरफ से मिलेगा, ये तमाम बातें करेंगे। और अपने गेस्ट की जाने बढ़ते हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ फेमस सिंगर अली शेर मौजूद हैं। 2010 में फाइनलिस्ट रह चुके हैं इंडिया के बहुत ही फेमस सिंगिंग प्रोग्राम सारेगामापा के। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ईद ढेर खुशियों के साथ आपको मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया कि ईद के इतने पुरमसरत मौके पर आप जो है वो टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ईद का आगाज़ कैसे करते हैं? कोई अच्छे से मौसीकी का सुर लगा के रियाज़ करते हैं, कुछ मीठा खाकर? क्योंकि सुर तो मेरी ज़िंदगी में हम जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनके साथ होता ही है, लेकिन ये कि ईद का त्यौहार जैसे सब लोग करते हैं, हम सवैयाँ, मीठी सवैयाँ या कुछ इस तरह करके, तो उसको फैमिली के साथ मिलकर के इंशाल्लाह करते हैं। तो वैसे तो सुर तो अपने आप में बड़े मीठे होते हैं। अगर मैं बताऊं तो हम जब भी सुनते हैं तो सुनने वाले के कानों में इतना रस घोलते हैं, तो सारी बात है वो जो मिठास होती है वो गाने वाले के भी गले में होती है। तो कभी इस तरह से फरमाइश होती है ईद पर कि घर पे गेट टुगेदर हुई और फिर मौसीकी की महफिल जमी और फरमाइशें आई फैमिली की तरफ से, कज़न्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कि अली ये गाना तो ज़रूर आप जो है हमें सुनाएं? नहीं, ऐसा कभी फैमिली में मैं बहुत ज़्यादा रियाज़ करना, गाना तो वो तो शायद मुझे इतना ज़्यादा सुनते भी नहीं है। अच्छा। और मोस्टली मैं अपने गाने जो गाए हुए हैं मैं बहुत कम सुनता हूँ। हाँ। मैं ज़्यादा दूसरा म्यूज़िक सुनता हूँ, जैसे मैं लता जी को सुनता हूँ, मैडम नूरजहां जी को सुनता हूँ, मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ। तो ये है कि घर वाले चूँकि वो मुझे काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो मुझे इतना नहीं सुनना चाहते। सच्ची बात यही है। मतलब कि ये मुहावरा यहाँ पे सेट बैठता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मतलब आप उनके लिए मतलब स्टार होंगे तो आप घर के बाहर हैं, घर के अंदर जो है वो बस दाल बराबर ठीक है, वो सब चीज़ें जो मुझे भी बिल्कुल वैसे ही भाई बेटा बन के रहने अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये तो चले अपनी ज़िंदगी में, आप भी कुछ कर रही हैं, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ये तो एक पार्ट है ज़िंदगी का, हम निभा रहे हैं। बाकी ये है कि वो जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनमें उसी तरह से घुल मिल के रहना ही ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आपने बताया कि आप लता जी को सुनते हैं और मेहदी हसन साहब को सुनते हैं, गुलकारों को तो आप सुनते हैं, सारी बातें आपका काम है, आपने उनको सुनना है। एक्ट्रेसेस में कौन सी एक्टर ऐसी है जिसका काम बहुत अच्छा लगता है, जिनको बड़ी शौक़ से उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं या फिर उनके साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद है? मैं पहले पाकिस्तान की बात करूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ माशाल्लाह से टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं है, लेकिन टैलेंट माशाल्लाह से, अगर हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ दर्जनों जो हैं वो सिंगर्स हैं, मौसीकार हैं, काम करने वाले। तो पाकिस्तान में जो है किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है। नहीं, किसी का तो लेना पड़ेगा ना, कोई तो ख़ास होता है जो बड़ा देखने के, जिनका काम बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी खूबसूरत हमारी पाकिस्तान की अदाकाराएँ हैं जिनमें हमें डिफरेंट तरह के नाम मिलते हैं। अभी नया टैलेंट इतना आया तो मैं ज़रूर चाहूँगी कोई ऐसी तो होंगी ना जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता होगा। दो वो मियाँ बीवी हैं। हाँ। पहले अच्छा, सेफर साइड पे जा रहे हैं कि दो मियाँ बीवी हैं, ये नहीं बता रहे। नहीं, वैसे है कि एक तो फलक हैं जो कि माशाल्लाह से सिंगर हैं। उनकी जो वाइफ हैं सारा वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी उनसे पहले जो है मैं उनके ड्रामे देखता रहा हूँ माशाल्लाह से। बाद में वो सो टैलेंटेड और अभी से भी जिस तरह से वो अपने करियर को परस्यू कर रही हैं, वो दोनों मियाँ बीवी का आपस का जो बॉन्ड शेयर करते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर उसकी धूम है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो है वो नजर से बचाएं। तो ये अच्छा। और अदाकाराओं में हीरो कौन सा पसंद है? हीरो मुझे हुमायूं सईद।
हाँ ये सही। हाँ जी माशाल्लाह। तो कभी अगर प्रोजेक्ट करने का मौका मिले उनके साथ तो गाना लिखेंगे भी खुद, क्योंकि अभी आप मुझे बता रहे थे कि मैं लिखता नहीं हूँ, कंपोजिशन मेरी खुद की होती है, तो अगर कभी कोई प्रोजेक्ट हो उनको ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं और जिनके हम फ़ैन हैं उनके साथ अगर कभी मौका मिले काम करने का तो ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ईद का मौका है तो ईद के मौके पर खाने पीने के कितने शौकीन हैं ये बताएं, क्योंकि बड़ी ईद है खाने पीने का, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा तस्करा रहता है, डिफरेंट तरह की डिशेस बन रही होती हैं, कबाब बन रहे होते हैं, बारबेक्यू बन रहे होते हैं, तो आप किस तरह का खाना खाते हैं? वैसे हैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता लोग इस पर यकीन करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा दिखने में स्किनी लगता हूँ लेकिन मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, मैं ज़्यादा खाता हूँ। हाँ तो वो कहते हैं मेरी शायद हड्डी ऐसी है, मुझे ज़्यादा लगता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप यकीन करें लड़कियों को ऐसी हड्डी चाहिए होती है, लड़कियाँ चाहती होती है कि हम सब कुछ। यही बात है कि मैं एज़ कम्पेयर टू मतलब कहना नहीं चाहिए मैं लड़की होता ज़्यादा बेहतर होता लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा बंदे को थोड़ा चबी होना चाहिए उस तरह से। तो बहरहाल ये है कि तो क्या खाना पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में जो भी कुछ अच्छा बना हो। हाँ। और हमारे घरों में तो माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, जितने भी कुरैशी बिरादरान हैं वो अपने टेस्ट के लिहाज से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। हाँ। तो मैं मुझे ये है कि अगर दाल भी अच्छी बनी हो, हाँ। अगर आप मुर्ग मुसल्लम भी खा रहे हैं लेकिन उसमें जायका नहीं है तो फ़ायदा नहीं। और दाल और वो मज़े की हो तो आप यकीन करें मैं अमेरिका रहा, कनाडा रहा, यूके, हर जगह मैंने देखा, लेकिन जो पाकिस्तान का टेस्ट है और ख़ुसूसन पंजाब का, पाकिस्तान पंजाब का जो टेस्ट है उससे आगे कुछ नहीं है। और यहाँ कुछ भी अच्छा बना हो मुझे पूरी दुनिया घूमे हैं सिंगिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कितने कंट्रीज होंगे जो अभी तक आपने विजिट किए हैं? मेरे ख्याल में 15, 16, 17 होंगे। हाँ, और सारी जगहों पे जाके जो है आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं और सब। पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स वगैरह उस तरह से होते हैं जिस तरह से आप समझते हैं कि दीगर कंट्रीज़ में होते हैं? पाकिस्तान में माशाल्लाह अब कदरे बेहतरी हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह मतलब आप ये कह लें मैं जैसे दूसरी कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसको ज़्यादा एहतमाम के साथ किया जाता है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा इसका मतलब लैक ऑफ दिस थिंग, लेकिन ये कि इंशाल्लाह स्लोली चीज़ें इम्प्रूवमेंट हाँ जी हो रही है, बढ़ रही हैं। तो फर्स्ट फ़ैन मोमेंट कोई याद है कि कहीं पे आप गए हों, कोई आया हो और किसी ने कहा ऑटोग्राफ चाहिए या सेल्फ़ी बनानी है? इतने कॉन्सर्ट्स आप करते हैं, कॉन्सर्ट में इतने का मजमा होता है, या कहीं पे भी वैसे ही फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर की हो, किसी भी तरह से कोई भी? कोई इतना ख़ास मोमेंट मुझे याद नहीं है, क्योंकि यकीन करें बड़ी सादा सी लाइफ है। हाँ। अगर इसको मैं मतलब म्यूज़िक को थोड़ा साइड पे रखूँ तो बिल्कुल मैं एक सादा सा पेंडू सा बंदा हूँ तो मुझे ज़्यादा अपने काम के साथ ही मैं मुतवज्जो रहता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कुछ ऐसा था, कुछ ख़ास कुछ याद नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे चंक्स होते हैं ज़िंदगी के। मैं इनको ज़्यादा इसको वो मेरे टीचर भी ये कहते थे कि आपने इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, आपने हमेशा तिफले मकतब रहना है कि स्टूडेंट रहना है। आपको लगेगा कि आपने काम करते जाना है, और यही जीत है। बिल्कुल ठीक है। और जब भी आप मेहनत करते हैं तो उसका जो सिला है वो आपको ज़रूर मिलता है। अली शेर हमारे पास मौजूद हों और उनकी सुरीली सी आवाज़ से हम महसूस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और ईद स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। आई एम श्योर कि आपकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी और बहुत सारी जो है आपकी एक्टिविटीज़ हो चुकी होंगी। घरों के अंदर जो है ख़वातीन की सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि तैयार होकर सेल्फियाँ ली जाएँ, मज़ेदार सी रील्स बनाई जाएँ, और रील्स के लिए होते हैं मज़ेदार से गाने, और गानों के लिए हमारे पास होते हैं बड़े ही सुरीले से सिंगर। तो अली शेर, आपके आई एम श्योर के लोग जो आपके गानों पर रील्स बना के आपको टैग करते होंगे। वैसे तो आप बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहते, काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस तरह होता है कि कोई ख़ास ईद का मौका आया या कोई भी त्यौहार है या रूटीन में है तो लोग आपको रील्स बनाते हैं, फिर आपको टैग करते हैं कि ओहो हो अब अली की तरफ से? ये है कि मैं खुद सोशल मीडिया को ज़्यादा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग रखे हुए हैं, चूँकि ये काम भी ज़रूरी है, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। तो ये तो चीज़ें माशाल्लाह साथ साथ चलती रहती हैं, होता है। मतलब खुद इतना एक्टिव नहीं रहते, सिर्फ काम के लिहाज से। ज़्यादा कंपोजिशन करना, खुद लिरिक्स को अच्छे जो पोइट्स हैं उनको जाके मिलना कि मैं आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो अभी कोई प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग जिस पर कोई काम चल रहा हो? माशाल्लाह से कोई 3-4 कुछ सूफ़ी गाने हैं, कुछ 1-2 मेहंदी के सॉन्ग हैं, वो इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह। खुद अगर दूसरे सिंगर्स को जिनको सुनते हैं, किस तरह का म्यूज़िक पर्सनली आपको अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा सुनना?
मुझे लगता है कि किसी भी एक सिंगर को किसी एक स्टाइल का ही नहीं रहना चाहिए, एक स्टाइल को नहीं सुनना चाहिए, हमें वर्सटाइल होना चाहिए। हाँ। और मैंने दुनिया का हर किस्म का म्यूज़िक सुना है और मुझे अच्छा लगा, जो चीज़ सुर में हो, अच्छी हो, तो वो बेशक वो किसी स्टाइल में हो, वो गज़ल हो, वो ठुमरी हो, वो क्लासिक हो, वो वेस्टर्न हो, वो आप कह लें कि कवाली हो, कुछ भी अच्छा हो लेकिन सुर में हो, वो मैं सुनता हूँ। और इंडिया के या किसी भी आउट ऑफ कंट्री के किसी भी दूसरे सिंगर के साथ अगर गाने का मौका मिले तो किसके साथ गाना चाहेंगे? मैं कविता कृष्णा मूर्ति जी जो हैं इंडिया की बहुत बड़ी सिंगर हैं। हाँ। और उसके बाद सोनू निगम जी, और पाकिस्तान में मेरे कज़न ब्रदर हैं अमानत अली जी, हाँ, अली अब्बास नो भाई, डाउट, बहुत खूबसूरत आवाज़। हाँ जी, तो इन लोगों के साथ मैं, बल्कि ये कि इन लोगों के साथ मुझे मिलने का, गाने का मौका मिलता है, लेकिन वो जितना मुझे ज़्यादा मिले मुझे उतना ही कम लगता है। लेकिन वो एक होता है ना कि आप अपने फैंस के लिए प्रॉपर एक एल्बम बनाते हो और लॉन्च करते हो, तो वो उसका अलग चार्म है। तो क्या कभी कुछ इस तरह की चीज़ें बैठ के प्लान करते होते हैं? और ईद पर क्या सब लोगों की गेट टुगेदर होती है? इतना टाइम होता है कि सब एक दूसरे की तरफ आते हैं, या ईद पे भी कहीं ना कहीं मसरूफियत होती है? अभी आपके 2 सवाल हैं तो मैं एक के बाद एक का जवाब देता हूँ। पहला आपका ये था, क्या था मुझे भूल गया, मैं थोड़ा सा गजनी हूँ, मुझे कुछ इतनी चीज़ें याद नहीं आती। अक्सर ऐसे होते हैं क्योंकि मुझे बात से बात याद आ जाती। तो पहला मेरा सवाल ये था कि क्या ईद के मौका पर आप सब लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठकर जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर इस तरह की गुफ्तगू होती है कि मिलकर कोई एल्बम साथ बनाएंगे? अच्छा, या नहीं? ये स्पेशली ईद पे ऐसा थोड़ा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे मोस्टली जो है वो हम जो ख़ास त्यौहार होते हैं उन पे मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन यह है कि हम जब भी मिलते हैं, ईद सईद यही होती है कि किसी को देखना, मिलना, मिल बैठना। तो उन लोगों के साथ जब भी ये जो आप जिनके माशाल्लाह जिनके साथ हम काम करते हैं, इनके साथ तो शब रोज़ मिलना रहता है। हाँ। लेकिन ख़ुसूसन ये जो त्यौहार सेलिब्रेट करना, ये थोड़ा उनके साथ मिसिंग रहता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारा मिसिंग की जहाँ पे बात है, मुझे लगता है कि म्यूज़िक को हमारी देखने वाली ऑडियंस बहुत मिस कर रही होगी और शिद्दत से चाह रहे होंगे कि ज़ीनत अब बस अपने सवालों को जो है थोड़ा सा ब्रेक लगाएं और अली से खूबसूरत सा कोई गाना सुने। तो आज ईद के मौका पर क्या सुनाएंगे अली? मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस के लिए कुछ खूबसूरत सा पेश करें। आपको पता है वो जो यादें हैं हमारे साथ जुड़ी होती हैं, वो कहते हैं नगमे हैं, किस्से हैं, शिकवे हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। तो जो मोहब्बत में अक्सर जिस चीज़ की कमी रहती है वो होती है वफ़ा, वो नहीं मिलती। तो उसको ज़हन में रखते हुए मैंने कुछ जो है वो गाया है, पेश करता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल प्रोग्राम। और ईद के इस खुशी के मौके पर हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए पाकिस्तान के फेमस सिंगर अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली की आवाज़ में जो खूबसूरत सा गीत आपने पेश किया, अली मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आपकी गायकी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह के उसके लिरिक्स हैं वो सब चीज़ें बड़ी ही कमाल की थी। वैसे तो हम सुनते रहते हैं, आपके तमाम जितने भी कलेक्शन है उसको ज़रूर आई एम श्योर सब ने सुना होगा, लेकिन इस तरह से लाइव सुनने में जो उसका मज़ा है वो कुछ और है। लाइव कॉन्सर्ट जब आप करते हैं तो अक्सर इस तरह से होता है कि जारी बात इंसान लिरिक्स भूल भी जाता है, समटाइम आपका माइंड ब्लैंक। कभी इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ हुआ? ये बारहा हुआ है मेरे साथ। तो फिर हम फिर क्या करते हैं? अपने से कोई ना कोई लिरिक्स मतलब जोड़ के, क्योंकि ऑडियंस उस वक्त मस्त हो रही होती है, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता वो लिरिक्स भी, वो ज़्यादा अपना ड्रम की बीट पे या वो शोर पे ध्यान होता है। तो हम फिर कुछ भी कह दें तो वो लाइव कॉन्सर्ट में ये चल जाता है। हाँ, मतलब कि संभल जाती हैं चीज़ें। अभी रिसेंटली कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई गाना याद है आपको कि कौन से गाने के लिरिक्स मुझे और फिर किस तरह से मैनेज किया? मैं चाहूँगी वो थोड़ा सा डेमो हम अपनी ऑडियंस को दिखाएं। एक इलाका इधर पास ही कनाल के पास, वहाँ एक कॉन्सर्ट था बहुत बड़ा। मेरे से पहले और काफ़ी बड़े लोगों ने गाना था, जैसे जिसमें साइंस ज़हूर थे, हुमैरा अरशद थी, ये वो। तो जब मैं स्टेज पे गया तो कलेक्शन मुझे एकदम चेंज करनी पड़ी। जो मुझे कह रहे थे कि मतलब कुछ दिन ऐसा था, वो कहते कि आपको गाने चेंज करने पड़े। तो फ़ौरन से किए, तो फिर वो एकदम पूरी लिस्ट थी। तो मुझे 2-3 गाने ऐसे हैं कि जो मैंने अपने पास से, उसमें जुदाई जैसे वो एक मुझे कुछ शेर था, उसमें मैंने डाल दिया हकीकत अब भी ज़ाहिर है ख़याबर बंदा परवर की, गुले लाला शवाहद हैं तेरे हर राज पिन्हा का, वो नकूशी अर्श मतलब इंस्टेंट वही खड़े बना लिया। ये देखिए, मतलब मैं ये अल्फाजी है, ये इसकी कोई ये देखिए ना, मैं कह रहा हूँ नकूशे अर्श पा में लामकान तक जाविदा रहना, इस तो खुदूस ख्याल शुम्बर लो किस पिस्ता। ये थोड़ा सा टैलेंट है कि हम अपने से कोई बात करेंगे तो वो आपको लगेगा जैसे कोई शेर है, तो ये कोई शेर नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी भी ऐसे ही साउंड कर रहा है कि वो वही चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ कि अतलत से चरखे खुबीदा बाहम ना पीरे करदम ज़लारे गर्दम वसत मन गंजे दर गंजे गर्दम। ये मैं कुछ भी कह रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये मेरे अबू हकीम है माशाल्लाह, वो मुझे वो घर में ना कुछ इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं, उसको पीसते हैं, तो वो जैसे वहाँ से आता है। जैसे मैंने आपको बोला कि इस्तो खुदूस,
हाँ। ये पेट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ख्याल शुंबर, लौकिस पिस्ता हम जैसा कोई सोचता रहे कि अली कौन सी ऐसी खालिस उर्दू बोल ये जो लौकिस पिस्ता है, ये लसूड़ों की चटनी जो गले के लिए बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, जैसे मैं कहूँगा फिलफिल स्याह, तो वो काली मिर्च है। इस तरह से मतलब तो कि आप लोग मुझे वो चीज़ें ना, ये जो मेडिसिन में बीच में ऐड करता हूँ मतलब कि मेडिसिन के साथ जो है ना वो पूरा माहौल बना रहता है। और ये मौसीकी भी वैसे एक गज़ा है और दवा ही है जो आपके हर दर्द की दवा कर देती है। और आपको मूवीज़ का शौक़ है? मूवीज़ का शौक़ है बिल्कुल, बचपन से ही मैं जैसे, लेकिन ये है कि ज़्यादा बॉलीवुड को हम देखते हैं। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में अब आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आप कह लें कि फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो जिसमें ये जो मौला जट बहुत अच्छी रही इस तरह। हाँ, तो कभी कभी ये सोचा है करने का, या कभी कोई ऑफ़र आई हो किसी ड्रामे से, किसी मूवी से के अंदर? कभी होता है ना कि सिंगर का एक ये भी ख्वाब होता है कि वो हीरो की तरह स्क्रीन पर दिखाई दे। तो कभी सारी चीज़ नहीं, इसलिए मैंने कभी मैंने कोशिश नहीं की। नहीं, हमारे बहुत सारे सिंगर्स जो है वो एज हीरो अपनी अपनी एल्बम्स भी लॉन्च करते हैं बहुत बार। तो हमारे माने जाने अली ज़फ़र साहब एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवाते हैं और गाने का भी उनका अंदर सारे टैलेंट मौजूद हैं। मैं जो ये शौक़ है ये अपने गानों में, जैसे जो मेरी जितनी एल्बम है उसमें मैं खुद ही मतलब आता हूँ। अगर एल्बम कोई आपकी बनाई जाए, उसमें आप हीरो हैं, तो हीरोइन किसको साथ लेंगे? मैं फिल वक्त तो मुझे आप ही नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। मैंने आपको पहली बार ही देखा है, सच्ची बात है। मुबारका। अच्छा बात सुनिए, मुझे चांस मिलने वाला है। मुबारका राय नहीं है। हाँ। मैंने ऑफ द कैमरा आपको एक बात कही थी कि ये हाँ। आपका पहला एक्सपीरियंस, आपने बोला हाँ जी। तो सच में अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। आप जिस तरह से फ्लुएंटली ये काम कर रही हैं तो लगता है कि जैसे आपने पहले बहुत सारा ये काम किया, तो उसके बाद चूँकि ये ऑन स्क्रीन इस तरह से इतना करना, इट्स नॉट दैट मच ईजी। बिल्कुल, और इतनी सारी जब मेरी तारीफ होगी मैं तो खुश हो ही गई हूँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए कोई गाना ज़रूर सुनाएं। जी बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और ईद की खुशियाँ हैं और आई एम श्योर कि आप अलीशर की खूबसूरत सी आवाज़ में जो उन्होंने गीत पेश किया उसे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। कहने को तो ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, लेकिन इसके जो लिरिक्स हैं ये आप जैसे भी मूड हो इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको गम हो तभी आप गाने सुने। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक सूरत हाल होते हैं, उसी में भी गाने सुन रहे होते हैं। तो ये गाना जो आपने बनाया और गाया, ये क्या किसी ख़ास मूड में बनाया था या फिर इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है? अच्छा, ऐसा है कि जो मेरी वाइफ हैं हाँ। वो अक्सर मुझे ये कहती हैं कि मैं कुछ ऐसा सुन रहा होता हूँ, आप यकीन करें सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा लिरिक्स पे भी नहीं, सुरों पे होता है। हाँ। हमें सुर जो है, जो म्यूजिशियन है जो सुर को समझता है, हाँ। हम कभी रोते हैं तो सुर को, जो सुर का लगाव है, उसने रिखब कैसे देखा, दिवक पे कैसे खड़ा, मतलब सारे गामा पाधा नीसा, तो वो निखात कैसे देखा है, तो वो जो है सुर की जो का वो जो लम्स है वो हमें रुलाता है। तो यकीन करें ये मूड सिर्फ इसके पीछे जो रीज़न है, कोई इसके पीछे कोई ऐसी दर्दनाक स्टोरी नहीं है कि मैं काफ़ी टूटा हुआ हूँ, या अक्सर वो बस महसूस हुई। हाँ, वो बस यही बात है जो आप हाँ बिल्कुल। अच्छा, सारेगामा पा के भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसमें ज़रूर हम ऐड करें। वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था, वो एक्सप्लोजर, वो चांस कैसे मिला था आपको? इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस इन एवरी रिस्पेक्ट। आप यकीन करें कि जिस तरह जिन लोगों को हमने स्क्रीन पे देखा था, जैसे मतलब आई डांस विद करीना कपूर। अच्छा। एंड आप यूट्यूब करेंगे, वो करीब से भी उतनी खूबसूरत नजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बच्चा सच्ची बात, आप कहीं मुबारक रही है, मैंने ऑन स्क्रीन देखा है। हाँ। आप रियल में ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये सच्ची बात है। बहुत शुक्रिया। और ऐसे करीना कपूर जी जो है वो जो ऑन कैमरा दिखती हैं, हाँ। वो थोड़ी सी फैटी लगती हैं वो, लेकिन वो है नहीं, रियल में वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये तो अल्लाह की बढ़ाई हम बयान करें कि अल्लाह ने किस बंदे को ऐसा बनाया। तो बात ये है कि करीना जी ने मेरे साथ, मैं छोटा सा एक वाक़या है, टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तो मैं जब था वहाँ तो मेरी एंट्री आप देखेंगे, मैं यूट्यूब का लिंक, तो मैं आया हूँ, मैं भोजपुरी एक गाना गा रहा था। अच्छा। कि तू लगावे लो जब लिपस्टिक, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, ही ले आ रहा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू जिला। अच्छा। जिला टॉप लागे लू, कमरिया तोहरे लापा लोप लालीपॉप लागे लू। अच्छा। तो ये इस तरह का गाना था। तो वो करीना कपूर जी ने मेरे साथ डांस करना था, लेकिन शायद उनका था कि 2 मिनट का गाना है, वो मे भी नहीं आएंगी। तो मैं काफ़ी था कि यार अगर मेरे साथ डांस करेंगे ज़रा अच्छा लगेगा। तो मैंने जब इसका पूरा एक अस्थाई कह लिया, अंतरा कह लिया, बिल्कुल मैं लास्ट पे था,
तो मैं ऑडियंस में चला गया, जैसे मैंने पीछे देखा तो करीना जी डांस कर रही थी, फिर मैंने उनके साथ जाकर थोड़ा डांस किया। तो मुझे उनके साथ डांस करना बड़ा अच्छा लगा। तो ये बड़े खूबसूरत मोमेंट होते हैं जो आप करते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने भोजपुरी लैंग्वेज में जो गाया, तो इस एक्सपीरियंस के दौरान क्योंकि इंडिया में हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं, तो किसी और लैंग्वेजेस में भी आपने ट्राई किया, और फिर यहाँ पे अभी जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो ट्राई करते हैं डिफरेंट पंजाबी उर्दू से हटकर किसी और तरह की लैंग्वेज में? यहाँ इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं है, जैसे सिंधी में गाना हम गा सकते हैं, कुछ एक दो ज़ुबानें और हैं, लेकिन इंडिया में जो मैंने काम किया, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, इससे थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे मराठी है और जैसे उनकी केरला है, वो तो ऐसे है कि जैसे मतलब हम वो जामुन खाते हैं ना, जामुन ऐसे हमें वो मिक्स कर देते हैं तो जामुन मिक्स हो रहे हैं इस तरह की वजह, इल्ले पागड़े जिल्ला था, वो इस तरह की लैंग्वेज है, उनमें भी हमें मतलब हमने कुछ गाया, लेकिन वो अब तक याद नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे भोजपुरी एक लैंग्वेज है, तो थोड़ी सी हमारे करीब है, जैसे कि तू लगावे लू जब लिपस्टिक, तो उसमें हमें समझ आ रही है कि जब तू लिपस्टिक लगाती है, ही ले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया तोहरे लापा लो, लॉलीपॉप, तो हमें थोड़ा समझ आ रही है। लेकिन कुछ लिरिक्स ऐसे हैं जिनकी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो फिर हमने वो नाचना जाने आंगन टेढ़ा बस फौरन से याद किया, गाया, जान छुड़ाई। तो अभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्सर्ट आ गया है, कॉन्सर्ट की बुकिंग है, सब चीज़ें हैं, क्योंकि सिंगर भी जो है या आर्टिस्ट है उसका एक अपना मिजाज होता है, एक पूरा एक मैं कहती हूँ कि सिनेरियो होता है, आपका माइंड सेट होता है, फिर आपका गाना गाने का या कुछ पेंटिंग करने का, लिखने का दिल चाहता है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी कॉन्सर्ट में गए हैं और उस दिन गाने का मूड नहीं है, या सिंगर का हमेशा ही गाने का मूड होता है? अ लॉट ऑफ टाइम इस तरह से हुआ है। एक्चुअली ये है कि ये हमारा, मैंने आपको मैं बता रहा था कि यही हमारा यहाँ यही हमारी फैक्ट्री है, यही हमने करना, यही गाना और ना बिछोना, सारा सिंगिंग ही है। तो हमें कभी, चूँकि ये हमारा काम है, हमें ऐसा भी होता है, मैंने 4-4, 5-5 घंटे गाया है, तो 2 घंटे गाने के बाद मेरी बस हो गई है, गाया नहीं जा रहा बिल्कुल ऐसे, तो लेकिन उसके बाद भी लोग चाह रहे हैं, तो मैंने अपनी जान पे जबर करके 3-3, 4-4 घंटे एक्स्ट्रा गाया। हाँ, चूँकि हम जो है ना वो मुझे लगता है एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी मैं मतलब आपके यहाँ जब आ रहा था तो इतनी गर्मी थी, मन था कि थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही हम कुछ करें, लेकिन ये है कि जैसे आप भी माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि कभी कभी आपका भी मन नहीं कर रहा होगा कुछ करने को, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि हमें पता होता है पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऑडियंस के प्यार के साथ ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली, और अल्लाह करे कि आपकी जर्नी इसी तरह से जो है कामयाबी के साथ चलती रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप करें, मेगा प्रोजेक्ट्स करें, और फिर हम आपको दोबारा से अपने प्रोग्राम में दावत दें। बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, ईद में से स्पेशल टाइम निकाल कर आए। बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। नहीं आपने, मैंने ईदें देखना नसीब करे। आमीन आमीन। खुशी का मौका है तो आप भी हमारे पास मौजूद है, तो मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आपको हम खुदाफिज बोलें, इससे पहले आप हमें जो है कोई खूबसूरत सा गीत सुनाएं।